नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद इमरान। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की गारंटी। जनता किसकी गारंटी माने, ये वाकई किसी को दुविधा में डालने जैसा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कई अलग अलग दावे किए। उसके अलावा न्यूज़ वीक को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन इन इंटरव्यू को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया जगत के लोग कह रहे हैं कि एक विजुअल प्रेस रिलीज है तो दूसरी लिखित प्रेस विज्ञप्ति है। खैर, आज गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब दिए, लेकिन 10 साल हो गए प्रधानमंत्री प्रेस से मुखातिब नहीं हुए, या यूं कहें कि सवालों के जवाब से बचते हैं। 15-15 लाख सबके खातों में आ जाएंगे, मेरे खाते में तो नहीं आए। हो सकता है आपके खाते में आए हों। आने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में चुनावी जुमला कह दिया गया। दिमाग लगाइए, ये गारंटी किसने दी और कैसे दी, बाद में क्या कहकर टाल दिया गया। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए तो आप जान पाएंगे कि किस की गारंटी में कितना दम और गारंटी के पीछे क्या सोच, क्या तथ्य है। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन, टीवी चैनलों में कई मिनट के विज्ञापन के जरिए मोदी गारंटी संकल्प पत्र 2024 का जमकर बखान हो रहा है। किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, जान गंवा दी, लेकिन अफवाह फैला दी कि बड़ी बड़ी गाड़ी और लग्जरी ट्रैक्टर से घूमने वाले क्या किसान हो सकते हैं। मोदी की गारंटी में गरीबों की सेवा, किसान का सम्मान, नारी शक्ति वंदन, मध्यम वर्ग के साथ निवेश से युवाओं को रोजगार, सुशासन से समृद्ध भारत, श्रमिकों को सशक्त, मैन्युफैक्चरिंग से ग्लोबल हब, वंचितों को वरीयता, तरह तरह के वादे। ये सब जितने मैंने पढ़े ये हेड्स हैं। इनमें विस्तार से आप मोदी की गारंटी पढ़ सकते हैं। अलग अलग तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाने के दावे इस संकल्प पत्र में किए गए। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष उनके खातों में दिए जाएंगे। किसानों को उनका हक दिलाया जाएगा। एमएसपी को लीगल करेंगे। बाकी किसानों को सही दाम मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। एमएसपी लीगल हो जाएगी तो किसानों को अपने आप उनका दाम मिल पाएगा। ऋण माफ़ी, यानी जो किसान कर्ज में डूबे हैं उनका कर्ज माफ़ किया जाएगा। अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स देने की राहुल गांधी ने बात की है। कहा है कि हमारा फोकस देश के हर व्यक्ति पर है। मोदी जी का फोकस केवल 22 लोगों पर है। जितना पैसा 70 करोड़ लोगों के पास है उतना पैसा इन 22 लोगों के पास है। राहुल गांधी ने कुछ और भी दावे किए, आप सुनिए क्या कहा। आपने सुना कि राहुल गांधी ने किस तरह से सवाल उठाए और अपना विजन लोगों के सामने रखा। एएनआई को इंटरव्यू देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर नियत साफ बताई और कहा कि यदि ये योजना सही नहीं होती तो मनी ट्रेल का कैसे पता चलता। ये तो मानते हैं प्रधानमंत्री की मनी ट्रेल की इलेक्टोरल बॉन्ड थे, इसलिए पकड़ी गई। भाजपा को लोगों ने किस तरह से
इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसा दिया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहस हुई, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। इसमें बड़ी खामियां मिली, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द किया। प्रधानमंत्री अपना इंटरव्यू किसी एक्टर को देते हैं या फिर सवालों पर सहमति जताते हुए क्रॉस क्वेश्चन ना करने की शर्त पर इंटरव्यू देते हैं। देश के बेरोजगार और गरीब के लिए बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मगर उनके लिए काम कहाँ हो रहा है? युवा किस तरह से नौकरी के लिए प्रदर्शन करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। 10 नौकरी के लिए लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। सरकारी नौकरी हो तो पर्चा लीक होने का डर भी सताता रहता है। अगले वीडियो में कुछ अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।